अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो जमात चाहरम यानी कि क्लास 4। मजमून जो आज हम पढ़ेंगे वो है उर्दू। अनवान जो आज हमारा है वो है मिट्टी का तेल। प्यारे बच्चों, मिट्टी का तेल ये नाम आपने 1000 बार सुना होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केरोसिन। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे ये मिट्टी का तेल कहाँ से आता है और किस किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सबक पढ़ने से पहले हम देखेंगे पहले ये मिट्टी का तेल है क्या चीज़। प्यारे बच्चों, मिट्टी का तेल ज़मीन के अंदर से यानी कि ज़मीन के गहराई से इसको निकाला जाता है। ये मिट्टी का तेल हमें हर जिंदगी के हर मोड़ पे ज़रूरत आता है। जैसे कि जो हम घरों में स्टोव जलाते हैं या बत्तियां जलाते हैं तो उसमें ये मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो हम हवा में उड़ते हुए हवाई जहाज़ देखते हैं उनमें भी इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक ये मिट्टी का तेल ऐसा फार्म होता है यानी कि इसकी जो फिल्ट्रेशन इसकी सफाई करने के बगैर होता है, तब तक हम इसको मिट्टी का तेल ही कहते हैं। जब इसकी सफाई अच्छी तरह से की जाती है फिर इस मिट्टी का तेल से ही हम मुख्तलिफ तेल निकालते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, यानी कि जो मोमबत्तियां हम घरों में जलाते हैं जिनको हम शम्मा कहते हैं, वो भी इस मिट्टी का तेल से ही बनते हैं। और जो हम देखते हैं कि इतनी खूबसूरत सड़कें बनाई जाती हैं, ये भी इसी मिट्टी का तेल का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं तारकोल। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले ये सबक शुरू करने से पहले, ये लेसन शुरू करने से पहले कुछ अल्फाज इस हमारी किताब के पेज नंबर 35 पे ऊपर दिए गए हैं। जैसे कि आप देखो, नापायद, कौवा, पेट्रोल, मोमबत्तियां, सियाल। प्यारे बच्चों, इनका माने हमें पहले से ही पता होना चाहिए, तब भी हमें इस सबक को पढ़ने का मजा आएगा। नापायद कहते हैं कि नाबूद को, यानी कि उस चीज को जो गायब होता है। नापायद कहते हैं गायब यानी कि नाबूद। कौवा कहते हैं चश्मा को। पेट्रोल आपको पता है कि पेट्रोल कहते हैं तेल को ही। इसी मिट्टी का तेल का जो इसी से बनता है एक तेल जिसका नाम पेट्रोल होता है, जो हम छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, उसी को पेट्रोल कहते हैं। जैसे कि जो मारुति वैन या मोटर बाइक वगैरह, उसमें ये पेट्रोल का इस्तेमाल हम करते हैं। इसी तरह से जो मोमबत्तियां हैं, मोमबत्तियों को आपको माने पता होगा, जो मोमबत्तियां शमा को कहते हैं, यानी कि सियाल उस चीज़ को कहते हैं, यानी कि बहती हुई चीज़। सियाल उस चीज़ को कहते हैं जो बहती हुई हो, जो हम किसी जगह डालने से इधर उधर जो फैलेगी, उसको सियाल कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब पे देखो, ये मिट्टी का तेल है, खुद ही अपनी ज़बानी से अपनी कहानी सुनाता है कि मैं कहाँ से आता हूँ और मेरा काम क्या होता है और मेरे साथ क्या होता है। फिर जब मुझे ज़मीन से बाहर निकाला जाता है तो मेरे साथ क्या होता है। प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखो पेज नंबर 35। बच्चों, मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा। जब इंसान को पता चला कि मैं ज़मीन की गहराई में छुपा हूँ तो मशीनों की मदद से उसने मुझे ऊपर खींचा। जिस जगह मैं ज़मीन के अंदर से निकाला जाता हूँ उससे मिट्टी के तेल का कुआं या चश्मा कहा जाता है। चश्मे से निकालते वक्त मेरी सूरत सिया गाढ़े मादे की होती है। फिर मुझे सफाई के मरहले से गुजरना पड़ता है। सफाई घरों तक मुझे बड़ी बड़ी पाइपों के जरिए पहुँचाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप देखो ये पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ, ये मिट्टी का तेल खुद कहते हैं कि अपनी कहानी कि मुझे किस तरह से ज़मीन से निकाला जाता है। प्यारे बच्चों, आप गौर से देखो, मैं मिट्टी का तेल हूँ। मैं मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल खुद ही कहते हैं मैं मिट्टी का तेल हूँ। आज मैं अपनी कहानी यानी कि जो मेरे साथ होता है
यानी कि मेरे साथ जो होता है ज़मीन से निकालने से, ज़मीन के निकालने से जो मेरे साथ होता है, आप गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब इंसान को पता चला कि जो मिट्टी का तेल है ये किस जगह ज़मीन की गहराई में, यानी कि ज़मीन की सबसे नीची जगह पे है, ये मशीनों के ज़रिए से पता चलता है कि ये मिट्टी का जो तेल है ये किस जगह ज़मीन की सबसे नीची जगह पे है। तो मशीनों की मदद से उससे ऊपर खींचा जाता है, इस मिट्टी को तेल को मशीनों के ज़रिए से ऊपर खींचा जाता है, निकाला जाता है। जिस जगह में ये ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उससे मिट्टी का तेल का कुआं, मिट्टी के तेल का कुआं या मिट्टी के तेल का चश्मा कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस वक्त इस कुएं से या इस चश्मे से इस मिट्टी को तेल को निकाला जाता है मशीनों की मदद से, तो उस वक्त ये बहुत ही मोटा होता है, यानी गाढ़ा, यानी कि मोटा होता है। फिर इस मिट्टी के तेल की सफाई शुरू होती है मशीनों के ज़रिए से। जब इसकी सफाई हो जाती है, फिर जहाँ पे इसकी सफाई होती है वहाँ तक पाइपों के ज़रिए, बड़े बड़े पाइपों के ज़रिए उन मशीनों तक इस मिट्टी को तेल को पहुँचाया जाता है। फिर वहाँ इसकी सफाई शुरू हो जाती है। प्यारे बच्चों, जब सफाई घरों में मिट्टी के तेल को पहुँचाया जाता है तो वहाँ इसको बहुत सफाई करके इसका जो रंग होता है इसका निखारा जाता है, या इसके रंग जो होता है वो चमक जाता है। फिर क्या कहते हैं इसको, फिर मैं पेट्रोल कहलाता हूँ। जब इसकी जो सफाई होती है, पहली सफाई, तो जो इसमें से साफ जो पहले जो सफाई होती है मशीनों के जरिए से, जो पहले इसमें से निकालते हैं मशीनों के जरिए, उसको पेट्रोल कहते हैं। जो तेल पहले से निकाला जाता है सफाई करके उसको पेट्रोल कहते हैं। कहते हैं कि ये पेट्रोल जो इतनी तेज रफ्तार गाड़ियां जो चलते हैं, कारखाने चलते हैं, जहाज वगैरह जो चलते हैं, उनमें ये पेट्रोल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब इसको पूरी तरह से साफ किया जाता है इस मिट्टी के तेल को, तो पूरा साफ किया जाता है इस मिट्टी के तेल को, तो हो पाती तो मुझे लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। जब सफाई इसको की जाती है, जब ये साफ भी किया जाते हैं, जो इससे जो अच्छा सा साफ तेल निकलता है उसको पेट्रोल कहते हैं। जो बाकी रहता है उसको लोग मिट्टी का तेल ही कहते हैं। तेल निकाले जाने के बाद मेरा जो मवाद बाकी रहता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है। ये पेट्रोल का तेल जब हम उससे निकालते हैं तो जो बाकी उसको जो पीछे जो ये गाढ़ा मोटा रहता है, तो क्या होता है, मेरी उस शक्ल को ग्रीस कहा जाता है। उसको पूरा साफ किया जाता है, इससे जो तेल निकल जाए, पेट्रोल निकालते हैं, इससे डीजल निकालते हैं, इससे यहाँ जो मिट्टी का तेल जो इससे निकालते हैं, जो हम अपने स्टोव में इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, हाँ, यहाँ पानी गर्म करने के लिए, हाँ, किसी भी मशीन में या जनरेटर में हम ये मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट पे जो इसका जो वो मोटा गाढ़ा जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रेस कहते हैं। वो ग्रेस हम मशीनों के पर्जों में इस्तेमाल करते हैं कि उसको चिकना करने के लिए, यानी कि जब हम उनको ग्रेस को मशीनों के पर्जों में इस्तेमाल करते हैं तो मशीनें वो बिल्कुल तेज रफ्तार से फिर दौड़ जाते हैं। कहते हैं कि ये ग्रेस जो है ये मशीनों के कुल पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। इसके बाद भी जो मवाद बाकी रहते हैं उसे तारकोल कहते हैं। जो ग्रेस बना के जो बाकी जो इससे पीछे रहते हैं, जो मवाद पीछे रहते हैं, उसको तारकोल कहते हैं। तारकोल हमें ये अच्छी अच्छी खूबसूरत सड़कें बनाने में हम तारकोल का इस्तेमाल करते हैं। इस तारकोल को बाजरी या रेत के साथ मिक्स करके मिला के फिर सड़कों पे बिछाया जाता है मशीनों के जरिए से, जो फिर इतनी खूबसूरत सड़कें बनाई जाती हैं। फिर इन सड़कों पे हमारी जो गाड़ियां होती है वो इन पे बिल्कुल तेज रफ्तारी से चलते हैं। प्यारे बच्चों, ये मिट्टी का जो तेल है ये खुद अपनी ज़बान से अपनी कहानी कहता है। इसी तरह से कहते हैं कि यूं तो मेरे वजूद का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं होता। ये मिट्टी का तेल खुद अपनी ज़बान से कहते हैं कि जो भी मेरा जो हिस्सा रहता है ये वो बेकार नहीं होता है। कि आपने पहले देखा जब इसकी पहली सफाई की जाती है तो पेट्रोल बन जाता है, डीजल बन जाता है, तो उसके बाद जो दूसरी की सफाई की जाती है उसमें तो उसको मिट्टी का तेल ही हम कहते हैं। जब इसकी तीसरी सफाई की जाती है तो वहाँ उस वक्त जो निकलता है वो उसे हम ग्रेस कहते हैं। जब जो लास्ट पे जो रहता है उसको हम तारकोल कहते हैं, जो हम अपने ये खूबसूरत सड़कें बनाने के काम में लाते हैं। प्यारे बच्चे, इस तरह से कहते हैं कि मिट्टी का तेल कि लैंप और लालटेन से जलाकर अंधेरे घरों को रोशन करता हूँ। ये मिट्टी का तेल ही कहते हैं कि मैं
मुझे जब लोग लैंपों में लालटेन में डाल के जलाते हैं तो मैं अंधेरे में हर अंधेरे घरों को रोशन करता हूँ। स्टोव भी मेरे दम से जलते हैं। जो स्टोव होते हैं जिस पे हम खाना पकाते हैं वो इस मिट्टी के तेल के ही दम से चलता है। मेरे बच्चे कच्चे मेल से मोमबत्तियाँ बनाई जाती हैं। जो लास्ट में जो भी इसका जो बच्चा किचा कुछ जो मेल होता है जो लास्ट में होते हैं उससे हम मोमबत्तियाँ बनाते हैं। जो मोमबत्तियाँ हम घरों में बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कि शम्मा, यानी कि अगर इंग्लिश में देखें उसको कहते हैं कैंडल्स। इन्हीं बेशुमार फायदों की वजह से मुझे सियाल सोना भी कहा जाते हैं। कहते हैं कि इतनी खूबियां जो इस मिट्टी के तेल के अंदर हैं कि पूरा दुनिया इसी मिट्टी के तेल के ऊपर आज चलता है, तो इसीलिए इसको सियाल सोना भी कहा जाता है। किसको? इस मिट्टी का तेल का जो दूसरा नाम रखा गया है सियाल सोना, यानी कि वो सोना जो बहता हुआ होता है। प्यारे बच्चों, ये मिट्टी का तेल खुद अपनी जबान से इसने अपनी कहानी की। अब आपको इतना याद रखना है कि मिट्टी का तेल कहाँ से निकालते हैं। ये जमीन के बहुत सबसे नीची जगह से यानी कि गहराई से निकाला जाता है मशीनों के जरिए से। जहाँ पे ये निकलता है उसको मिट्टी के तेल का कंवा या चश्मा कहते हैं। जब पहले इसको निकाला जाते हैं तो बहुत मोटा होता है, गाढ़ा होता है। जब मशीन के जरिए से इसकी सफाई की जाती है, इसको चमकाया जाता है, तो ये पेट्रोल निकलता है। तो पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल हम हवाई जहाज़ों में, गाड़ियों में, छोटी बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। जो उसके बाद से जो इसका जो तीसरा निकलता है जिसको मिट्टी का तेल ही कहते हैं हम, जो हम अपना खाना पकाने के लिए, अपने घरों को रोशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लास्ट पे इसको जो बचते हैं जिससे जो उसके बाद जो होता है जो तारकोल हम जिसे कहते हैं, तारकोल जो हमारे सड़कें बनाने के बहुत काम आता है, जिससे हमारे सड़कें खूबसूरत और बिल्कुल महफूज और बिल्कुल अच्छी दिखाई देती है इन तारों को इसी मिट्टी के तेल की बदौलत से ही। इसके बाद जो बाकी इससे बचा कुछ जो मेल होता है उससे मोमबत्तियाँ बनाई जाती है। जो मोमबत्तियाँ हमारे घरों को रोशन करते हैं। यानी बेशुमार फायदों की वजह से इस मिट्टी के तेल का जो दूसरा नाम दिया गया है वो उसका जो दूसरा नाम दिया गया है वो है सियाल सोना, यानी कि वो सोना जो बहता हुआ होता है। प्यारे बच्चों, ये थे आज मिट्टी के तेल के बारे में जो ये लेसन हमारी थी, ये आज न पढ़ी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से अपने जहन में रखेंगे और बिल्कुल इसका इस्तेमाल जो हम होते हैं इसका इस्तेमाल भी हम बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे कि खुदा न खास्ता जब हमारे घरों में ये मिट्टी का तेल होता है या डीजल या पेट्रोल होता है या बहुत ही खतरनाक चीज़ भी होती है कि इससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्योंकि जिस वक्त हम स्टोव जलाते हैं बिल्कुल एहतियात से जलाना चाहिए। जिस वक्त हम गाड़ी में ये डीजल पेट्रोल डालते हैं तो उस वक्त भी वहाँ उस तरह से डाला जाए कि कहीं पे कोई तीली वगैरह न जले। या खुदा न खास्ता आम लोग क्या काम करते हैं कि जब किसी पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं, तो वहाँ सिगरेट वगैरह ये बिल्कुल इसे खास रहना चाहिए कि सिगरेट वगैरह वहाँ नहीं जलाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है खुदा न खास्ता ये ऐसा तेल है कि दूर से आग को पकड़ लेते हैं कि उससे फिर खुदा न खास्ता बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें बिल्कुल एहतियात से इन तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी जब किसी वक्त इस तेल का इस्तेमाल करके बिल्कुल होशियारी से एहतियात से करेंगे। बाकी वसलम।